हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप तमाम दोस्तों से ज्यादातर वाकयात और कहानियां जो मैं शेयर करता हूं ये हकीकत पर मबनी होते हैं। आज ऐसी एक कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे साथ खुद वाकया हुई थी और ये मुकम्मल सच पर मबनी है। मैं खुद गांव से ताल्लुक रखता हूं और गांव वगैरह में जिन्नात का होना बहुत आम तस्वुर किया जाता है। गांव में हमारा एक फैमिली घर था जहां पर हम सब ने एक साथ बचपन की खूबसूरत और यादगार दिन और रातें गुजारी। हम कजन सब एक ही घर वगैरह में रहते थे और खूब इंजॉय करते थे। हमारा घर 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। निचले हिस्से में घर के बड़े और औरतें वगैरह रहती थी, जबकि घर के ऊपर वाली मंजिल पर हम लड़के वगैरह रहते थे और हमारे साथ हमारे दादा अबू भी अलग कमरे में रहते थे। देर रात तक गपशप मारना और शुगल वगैरह करना हमारी रात का रूटीन होता था। कभी कभार हमारे दादा अबू को हमारी हरकतों से काफी तकलीफ भी पहुंचती थी और हमें अच्छी खासी डांट भी पड़ती थी। एक रात को काफी देर हो चुकी थी और हम कजन्स वगैरह गपशप में लगे हुए थे। फिर मेरे कजन ने कहा कि काफी रात हो चुकी है और अब सोना चाहिए, और अगर अब दादा अबू आ गए तो शामत आ जाएगी। बलाखिर हम सब ने सोने की तैयारी में लग गए। अब काफी देर हो चुकी थी और मेरे सारे कजन्स सो चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और ऊपर वाली मंजिल का एक कॉमन टॉयलेट बाहर सहन में मौजूद था। मैं उठकर वॉशरूम के लिए चला गया तो देखता हूं कि सहन में दादा अबू वॉशरूम में जा रहे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बाथरूम में दाखिल हो गए। मैं वहां पर सोफा पड़ा हुआ था, वहां जाकर बैठ जाता हूं और दादा अबू के बाहर आने का इंतजार करने लगता हूं। काफी वक्त गुजर जाता है और वो अभी तक बाहर नहीं निकले, तो मुझे उनकी फिक्र होने लगती है। लेकिन मैं अभी वहां से उठने वाला ही था तो देखता हूं कि दादा अबू अपने कमरे से बाहर आते हैं और मेरे पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे हो। मेरी आंखें खौफ से बाहर निकल आती हैं और उन्हें देखता रह जाता हूं और कहता हूं कि अगर आप कमरे में थे तो वॉशरूम में कौन दाखिल हुआ था। इसी तरह घर पर एक दिन कोई मौजूद नहीं था। सब शादी की तकरीब में गए हुए थे और शदीद बारिश हो रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका और घर पर ही रुक गया। देखते ही देखते शाम हो गई और बारिश ऐसी कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं सहन में एक खटिया पर जाकर लेट गया और सहन के एक बाग की तरफ देखता रहा। सहन के बाग में दूर की एक दीवार के साथ एक सीढ़ी रखी हुई थी और उसके इर्द गिर्द फूल और दरख्त लगे हुए थे। बारिश के साथ साथ आसमान में बिजली भी खड़क रही थी और बिजली की खड़क से सारा सहन रोशन हो जाता। मैं अब सहन को देख रहा होता हूं तो अचानक मेरी आंखें उन सीढ़ियों पर पड़ती है और देखता हूं कि गुड़िया की मानिक छोटी सी बच्ची सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और हर बिजली के कड़क से जैसे ही वहां पर उजाला होता है तो वो गुड़िया सीढ़ियों पर एक एक कदम बढ़ाती है और साथ ही साथ मेरे तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और मैं अपनी पलंग पर बैठ जाता हूं और खौफ से कांपने लगता हूं। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।